तो फ्रेंड्स, एक जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट मैं सवाल का आंसर दे रहा हूं जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर आप कैपिटल मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो सवाल यह है कि जिस दिन लिस्टिंग होती है, सबसे पहला सवाल है कि लिस्टिंग किस दिन होती है, उसका टाइम क्या होता है। तो अभी एक नई कंपनी जन्म ली है आज इंडिया में, लिस्टेड कंपनी, जिसका नाम है CSB बैंक। इसका आज लिस्टिंग डे है, एंड 50% हाई, 50% एक दिन में इसकी लिस्टिंग हुई है। ट्रिमेंडस बेनिफिट। किन्होंने अप्लाई किया था इस आईपीओ में? वेरी गुड, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आज 50% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बहुत बधाइयां। तो दैट्स ट्रिमेंडस अचीवमेंट। तो जब भी नया दिन आता है 10 बजे इसकी आईपीओ ओपन होती है। नॉर्मल डेज में मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15 पे। एक और जनरल नॉलेज का सवाल, जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन कोई सर्किट नहीं लगता। उस दिन ये कितना ही ऊपर भाग सकता है और कितना ही नीचे जा सकता है। देयर इज नो सर्किट ऑन फर्स्ट डे। लेकिन अब कल इतना नहीं बढ़ेगा। कल अगर 5% बढ़ेगा तो ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। सर्किट के नॉलेज मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। फाइन। तो दो चीज हमें समझ में आया, एक आज लिस्टिंग डे है, 10 बजे लिस्टिंग होगी, और आज के दिन कोई सर्किट नहीं है। आज ये 100% भी ऊपर भाग सकता है, 100% भी नीचे आ सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी 100% ऊपर तो भागा हुआ है, ये बहुत बार हमने देखा है। अभी लास्ट आईपीओ आई थी IRCTC की, वो पहले दिन 100% बढ़ गया था। तो आईपीओ का इतना डिमांड है इंडिया में, आप सोच सकते हैं। लोग मतलब इसमें पैसा लगाते हैं, कंपनी रिफंड कर देती है। बहुत लोगों का तो पैसा रिफंड ही हो गया होगा। आप तो सोचते रह गए कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। पहले ये तो पूछ लो, कंपनी आपका पैसा लेगी कि नहीं। कंपनी के पास बहुत लोग आते हैं अप्लाई करने के लिए, तो बहुत कम चांसेस है इसमें मिलने का। तो अभी ये आईपीओ 10 बजे ओपन हुआ है और 50% राइस पे ये ओपन हुआ है। ठीक है, ये दो जनरल नॉलेज का हमने सवाल समझा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। फाइन सर। अब एक सवाल उठता है, हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ। आईपीओ में हम कैसे अप्लाई करें? तो आईपीओ में हम 2 मीडियम से उससे अप्लाई कर सकते हैं। एक आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप आजकल यूपीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पेटीएम और जो भी गूगल पेमेंट्स वगैरह जो भी हैं उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करना यहां पर सिखा रहा हूं। आज हमारे पास एक आईपीओ आया है, ठीक है, यूपीआई के थ्रू आपको अप्लाई करना। आप यूपीआई अपना आईडी है सबका, यूपीआई में सबका आईपीओ में यूपीआई में आईडी है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने भी अप्लाई किया है यूपीआई के थ्रू? यहां पर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट ने किया है, 2-3 स्टूडेंट्स ने क्लास में यूपीआई के थ्रू अप्लाई किया है। दैट्स वेरी गुड, हो गया अप्लाई, बहुत अच्छा। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसने अप्लाई किया है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। चलिए, तो आज एक आईपीओ के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी आईपीओ का आज लास्ट दिन है। आज लास्ट दिन है इस आईपीओ का। इस 3 दिन आईपीओ ओपन होता है। कितने दिन आईपीओ होता है? ये सब जनरल नॉलेज और इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। दूसरे दिन ही ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन इनफैक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया था, दूसरे दिन 4 गुना ओवर सब्सक्राइब। मतलब कंपनी को चाहिए 1 रुपए, देने वाले 5 रुपए उनको कंपनी को दे दिया गया, मतलब ओवर सब्सक्राइब। और आज तो दिन बचा हुआ है, लास्ट दिन सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। आज माना जा रहा है इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होगी। जब होगी तो हम इसका मैसेज आपको कर देंगे। अभी हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आईपीओ, बहुत ज्यादा डिमांड है इस आईपीओ की, स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड। जब भी याद रखना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगी ना तो डिमांड ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। ये सिंपल सा नियम है ओवर सब्सक्रिप्शन को समझने का, डिमांड को समझने का। इसकी लॉट साइज है 400 शेयर आपको कम से कम लेना ही पड़ेगा, और प्राइस बैंड है 36 to 37।
मतलब आप इसके बीच में आप लगा सकते हैं, आप 36 में भी ले सकते हैं। इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब डिमांड ज्यादा होता है तो नॉर्मली ज्यादा में लगाना चाहिए कि कम में लगाना चाहिए? ज्यादा में लगाना चाहिए। आपको 37 यहां पर लगाना चाहिए बिड। अभी मैं लगाकर आपको दिखाने वाला हूं। फाइन। तो एक लॉट लगाने में कितने रुपए लगेंगे? एक लॉट लगाने में 14,800 रुपए लगेंगे। एक लॉट लगाने में 14,800 रुपए लगेंगे। हम मैक्सिमम कितना लॉट लगा सकते हैं? हम मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं इस केस में, 13 लॉट। तो क्या इसका कैलकुलेशन है? अगेन एक जनरल नॉलेज का सवाल, और हमारे कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो मैक्सिमम आईपीओ में 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है इलेक्टिव पेपर कैपिटल मार्केट में। ये हमारे चीजें आप पढ़ेंगे ये सब चीजों को। तो 2 लाख रुपए के हिसाब से मोटा मोटी कितना लॉट हुआ? 13 लॉट हुआ। तो आपको कैलकुलेशन में बता रहा हूं, 1,92,400 रुपीज आपका लगेगा अगर आप 13 लॉट में लगाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो मैक्सिमम आप कितना लगा सकते हैं? 13 लॉट से ज्यादा में आप नहीं लगा सकते। इंडिविजुअल पैन कार्ड और इंडिविजुअल आप डीमेट अकाउंट जो है, वो दोनों चीजों को मिलाकर आप एक पेन से 13 लॉट ही लगा सकते हैं। फाइन सर, मैक्सिमम। उसके बाद क्या है सर? कितना पैसा वो रेस करना चाहती है टोटल? वो टोटल रेस करना चाहती है 750 करोड़ रुपए। 750 करोड़ रुपए वो क्या करेगी? वो आगे चलकर अपने बिजनेस में लगाएगी और बिजनेस को ग्रो करेगी। ठीक है, फाइन। तो ये सारा आपको दिया हुआ है। एनएससी और बीएससी में इसकी लिस्टिंग कब होगी? इसकी लिस्टिंग होगी 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी और अभी क्लोज कब हो जाएगा? 4 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। ठीक है, आज का क्या डेट है? 4। ठीक है, फाइन सर। तो आज ये क्लोज होने वाला है। ठीक है, फाइन। तो सर इसका फाइनेंशियल्स क्या है? ये अच्छी कंपनी की नहीं है? हाँ, अच्छी कंपनी है। ये आपका भी देखो ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। देखो 68 करोड़ था 18 में, अब ये 1800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ये रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। ये सब कौन करता है? एसएफएम के स्टूडेंट्स करते हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसकी रेवेन्यू भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, एसेट्स भी ग्रो कर रही है। ठीक है, और इसकी ग्रॉस एनपीए भी सबसे कम है। ग्रॉस एनपीए मतलब समझते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कम है। दैट्स वेरी गुड। इसके प्रमोटर कौन है? इसका प्रमोटर है इजुवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, ये होल्डिंग है। ये कौन है? होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है, और ये अब एक नया ब्रांच, एक नया डिपार्टमेंट, एक नया कंपनी लिस्ट करवा रही है, अपनी सब्सिडियरी को लिस्ट करवा रही है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके पास कितना शेयर होल्ड था? प्रमोटर के पास 94% शेयर प्रमोटर होल्ड करते थे। तो आफ्टर लिस्टिंग कितना होल्ड करेंगे? कम करेंगे या ज्यादा? क्योंकि अब आप भी मालिक बन जाएंगे, अब आप भी शेयर होल्डर बन जाएंगे इस कंपनी के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे ब्रोकिंग ने इससे रिकमेंड किया है बाई करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। जियोजिट फाइनेंशियल्स ने बोला सब्सक्राइब करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल, कैनरा बैंक, एसबीआई, कोटक, बीपी इक्विटीज, निर्मल बाग और ये सारे जितने भी यस सिक्योरिटीज, सब जो मेन ब्रोकिंग फर्म्स है, उन्होंने बोला इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, फाइन सर। तो जब ये ओपन हुआ था तो विद इन 1 घंटे में फुली सब्सक्राइब हो गया था। सोचिए कितना डिमांड है। 1 घंटे में विद इन 1 आवर ये फुली सब्सक्राइब हो गया था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू अप्लाई। मैं अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर रहा हूं और अप्लाई करके आपके सामने मैं अपने अकाउंट से, अपने डीमेट अकाउंट से मैं इसे अप्लाई करके दे रहा हूं। ठीक है, फाइन सर। तो आइए, मैंने अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर लिया है। अब मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं अप्लाई में इन्वेस्टमेंट्स में जाऊंगा और इन्वेस्टमेंट्स में जाकर मैं क्या ऑनलाइन आईपीओ लिखूंगा। ऑनलाइन क्या लिखूंगा? आईपीओ। ऑनलाइन आईपीओ किया मैंने, क्लिक। अब देखिए बहुत सारे, अच्छा एक जनरल नॉलेज का सवाल और है, एक अकाउंट से आप कितना अप्लाई कर सकते हैं? मैं एक अकाउंट से 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूं। मतलब मैं इस अकाउंट से अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का, अपनी बहन का अप्लाई कर सकता हूं। मैं 5 लोगों का अप्लाई कर सकता हूं। तो मम्मी को मिलेगा तो मम्मी के डीमेट अकाउंट में जाएगा, पापा को मिलेगा तो पापा के डीमेट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो पैसे लेकिन किसके कटेंगे? मेरे कटेंगे। इज दैट ओके? मैंने मम्मी के नाम पे मैंने अपना पैसा यूज किया और मैंने मम्मी के नाम पे भी मैं डीमेट ले सकता हूं। तो 5
डीमेट से मैं यहां पर पैसा लगा सकता हूं। अलग अलग डीपीआईडी होता है डीमेट का, यस और नो? यस सर। तो याद रखिएगा, अब हम अप्लाई करने वाले हैं। लेट से मैं अप्लाई कर रहा हूं, बहुत सारे डीमेट अकाउंट मेरे पास यहां पर दिख रहे हैं आपको, तो मैं एक अप्लाई करता हूं। चलिए ठीक है, अब देखो नीचे आया अप्लाई फॉर इक्विटी आईपीओ, मैंने अप्लाई किया, क्लिक किया, मैंने अप्लाई फॉर इक्विटी आईपीओ मैंने क्लिक किया। देखो अपने आप आ रहा है, क्या आ रहा है ये? देखते रहो, अपने आप आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, ये बताओ क्या आ रहा है? ये उज्जीवन। ठीक है, तो मैंने क्या इनिशिएट पेमेंट, मैंने क्या किया? इनिशिएट पेमेंट, मैंने किया इनिशिएट पेमेंट। ठीक है, मैंने इनिशिएट पेमेंट किया। देखिए अपने आप सारा डिटेल्स आ गया, अपने आप, अपने आप। ये सारा प्री फिल्ड फॉर्म्स होते हैं, ये सारे प्री फिल्ड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया और इन्वेस्टर कैटेगरी, मेरा कैटेगरी क्या है? रिटेल इन्वेस्टर। देखो नीचे लिखा हुआ है, जो 2 लाख से कम लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। मैंने प्रोसीड्स करा, मैंने प्रोसीड किया। अब देखिए अपने आप आ रहा है 400 का लॉट है, 36 to 37 है, और आपका यहां पर लॉट दिखाया जा रहा है, आपके सामने है। ठीक है, फाइन सर। तो अब बताइए मैं कितना अप्लाई करूं? 400 अप्लाई करूं? बोलो यस। 400 अप्लाई करूं, और कट ऑफ प्राइस मतलब क्या होता है? प्राइस लगाना पड़ेगा। मैंने कहा 37 लगा दिया। देखो आपके सामने है, बहुत सिंपल है। मैंने किया प्रोसीड्स, मैंने क्या किया? प्रोसीड्स। ठीक है, और अब आया आपका, चलिए कट ऑफ प्राइस मतलब जो भी इश्यू प्राइस होगा उसी में आ जाएगा मेरा। कट ऑफ प्राइस मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, प्रोसीड करा मैंने, और अब देखिए कंफर्मेशन मांग रहा है, और मुझसे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और अब मुझसे ओटीपी मांगा जा रहा है। अब मैं ओटीपी लगाऊंगा, मेरा अप्लाई हो जाएगा। मैं ओटीपी लगाऊंगा और मेरा अप्लाई हो जाएगा। मैं ओटीपी लगा रहा हूं। ठीक है, 397535। तो देखिए कितना इजी है ऑनलाइन आईपीओ में अप्लाई करना। ठीक है, तो बधाई हो, बधाई हो, आपका अप्लाई हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अप्लाई किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो तब मिलेगी जब आपको अलॉट होगा, यस और नो? तो क्योंकि इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि जरूरी नहीं कि आपको अलॉटमेंट ही मिल जाए। लॉटरी सिस्टम होता है, प्रोलाटा पढ़ा हुआ है ना? ये सब प्रैक्टिकली अब आपका क्लियर होने वाला है हमारी क्लास में, यस और नो? तो आपका अप्लाई हो चुका है, एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहां पे डाउनलोड कर दिया, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने अप्लाई कर दिया। मैक्सिमम मैं कितना अप्लाई कर सकता हूं मैंने सब बता दिया। मैं एक अकाउंट से 5-4 और अप्लाई कर सकता हूं। मैं आप लोग किसी के अकाउंट से भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। एक अकाउंट से 5 मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई इन आईपीओ, और ये यूजुअल वाला जो हमने आईपीओ में अप्लाई किया है, जब इसकी लिस्टिंग होगी तो हम एक बार फिर से आपको बताएंगे। उम्मीद है कि लिस्टिंग इसकी धमाके वाली होगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने आज आईपीओ लगाना सीखा, इसकी लिस्टिंग भी हम बताएंगे, और इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेल आईडी दे देंगे, प्लस एक ग्रुप में भी आपको ज्वाइन होना चाहिए जिसमें हम सारे मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। लर्निंग के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए होते हैं। लर्निंग के लिए आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर अच्छी लर्निंग नहीं होगी तो आगे चलकर अच्छी अर्निंग कैसे होगी? हमारी क्लास का यही ऑब्जेक्टिव है, लर्न मोर अर्न मोर। हम चाहते हैं हर बच्चा फाइनल लेवल में आकर जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसको चाहिए वो हमारी क्लास में मिले। क्योंकि देखिए आगे चलकर डिग्री काम नहीं आएगी, आगे चलकर आपका नॉलेज ही आपको लेकर आगे जाएगा। तो अभी से अगर मेहनत करोगे तो आगे चलकर आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। और याद रखिएगा, ये छोटे छोटे जो हम प्रैक्टिकल क्लास में करवाते हैं, ये जो हम कॉन्सेप्ट्स आपको देते हैं, वो एक दिन बहुत ज्यादा काम आएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन
जरूर मिलती है। फाइन सर।